तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज हमारे CSS कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है और आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग CSS फाइल को HTML से कैसे लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के कितने तरीके होते हैं और जितने भी तरीके होते हैं उनमें से सबसे प्रायोरिटी रखने वाला कौन सा तरीका होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हम लोग CSS फाइल को लिंक करते हैं वो कितने तरीके से लिंक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 या 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लें जिससे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल जाए इस कोर्स के। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि CSS फाइल को अगर HTML से लिंक करना है तो हमारे कितने तरीके हैं, तो वो है आपके 3 तरीके। 3 रास्तों से हम लोग कर सकते हैं CSS फाइल को लिंक। पहला होता है आपका एक्सटर्नल तरीका, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंटरनल तरीका। तीसरा होता है इनलाइन तरीका। ठीक है, हम लोग तीनों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, फिर तीनों का आपस में कंपैरिजन भी कराने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सटर्नल क्या होता है। प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, थ्योरिकल भी समझाऊंगा, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्सटर्नल में क्या होता है कि जैसे ये हमारी HTML फाइल है, ठीक है, ये हमारी HTML फाइल है और इसको हमने एक अलग से CSS की फाइल बना ली। ठीक है, ये हमने अपनी एक अलग से CSS की फाइल बना ली और इसको हम लोग ने लिंक टैग की मदद से आपस में लिंक कर दिया दोनों को। अब ये दोनों आपस में लिंक है तो जो हम लोग स्टाइल यहाँ पे करेंगे वो इस पे अप्लाई हो जाएगी HTML पे। ठीक है, इंटरनल में क्या होता है कि आपका HTML पेज है, ठीक है, यहाँ पे HTML लिखी हुई है, इसी में हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करके, जैसे कि ये स्टाइल टैग मान लीजिए ओपन किया और ये स्टाइल टैग मैंने मान लो क्लोज किया, इसके बीच में हम लोग CSS को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि HTML पे अप्लाई होती है। इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन CSS मान लो हमारा ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है, तो इसी के बीच में हम लोग थोड़ा सा जैसे एट्रीब्यूट लिखते हैं, तो एट्रीब्यूट एक होता है CSS का, वो एट्रीब्यूट को बोलते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ टैग को मान लीजिए बीच में स्पेस लेंगे, फिर यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, स्क्वायर का निशान लगाएंगे, कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग का अंदर करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू आएगी। मान लो कलर देना है तो कलर, और उसकी कौन सा कलर देना है वो रेड ब्लू ग्रीन वो आएगा, सेमीकोलन लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। फिर इस तरीके से हमारा पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा। तो ये है हमारा इनलाइन तरीका। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन में तीनों क्या डिफरेंस होता है। एक्सटर्नल में आपकी एक अलग से CSS फाइल बनती है जो कि HTML से कनेक्ट की जाती है। इंटरनल में उसी पेज के अंदर आपको स्टाइल टैग के बीच में लिखना होता है CSS को, और इनलाइन में आपको क्या होता है कि उसी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम लोग CSS को लिखते हैं। तो ये तीनों आपको बेसिक अभी बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो एक्सटर्नल मेथड है, इंटरनल मेथड है और इनलाइन मेथड है, अगर तीनों एक साथ लिखे जाएं तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, और क्या एक्सटर्नल कितने टाइप से लिखे जा सकते हैं, इंटरनल और इनलाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बंद कर लेते हैं और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो इसको मैंने हटाया यहाँ से और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पे हर चीज़ सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने इसको कोड को जूम कर लिया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिंपली से कुछ भी अभी ओपन नहीं है, सिर्फ हमारा एक यहाँ पे HTML फाइल ओपन है। ठीक है, HTML फाइल इसलिए है कि मैंने आपका एक बॉयलर प्लेट ओपन करके रखा हुआ है जो कि आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझा देगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो HTML फाइल के अंदर क्या है, डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। ठीक है, और डॉक टाइप HTML के बाद हमारा हेड टैग ओपन है, मतलब HTML टैग के अंदर हेड टैग लिखा हुआ है, मेटा टैग मैंने लिख दिया था, टाइटल मैंने डाल दिया CSS कोर्स, और ये हमारी बॉडी है। ठीक है, HTML के अलावा यहाँ भी कोई CSS नहीं लिखी हुई है, सब आपको बेसिक से हर चीज़ समझने वाले हो आप। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 पैराग्राफ टैग बना लेंगे जिससे हम लोग को ये पता चले कि क्या डिफरेंस आ रहा है CSS अप्लाई करने के बाद में। तो हम लोग ने पैराग्राफ ये खोला और यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ 1। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे 3 बार अप्लाई करेंगे। तो इसको कर लेते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं पेस्ट। और एक चीज़ आपको बता दें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई यार आप मोबाइल में क्यों नहीं समझा रहे हो,
तो यार CSS जानते हो ना, मोबाइल में समझाने को समझाई जा सकती है, क्योंकि ये CSS ऐसी लैंग्वेज है, CSS HTML, जो मोबाइल में भी सेम वर्क करती हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप में भी सेम वर्क करती हैं। पर जनाब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको मोबाइल में उतना समझ में नहीं आएगा जितना लैपटॉप के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन भी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंपेयर करके दिखाई जा सकती है एक साथ विंडो ओपन करके, तो ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा सुविधा होती है। अब मैं इन पैराग्राफ के बीच में हॉरिजॉन्टल रूल लगा दूंगा, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रूल पढ़ाया है। हॉरिजॉन्टल रूल में क्या होता है कि एक लाइन बन जाती है, जिससे हम लोग को तीनों में अंतर समझ में आएगा, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। अब मैं अगर इसको रन करूँ यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करके, तो सबसे पहले इसको गो लाइव करते हैं, देन हम लोग इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर के अंदर। तो अभी देखिए 3 पैराग्राफ बन चुके हैं यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और अब यहाँ पे बीच में एक लाइन बन चुकी है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रूल की मदद से। अब हम लोग यहाँ पे CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल CSS की, ठीक है। एक्सटर्नल CSS जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक फाइल बनानी होती है, जैसे कि हमारा index.html फाइल है, वैसे ही हम लोग CSS फाइल बनाएंगे, बस वहाँ पे .html की बजाय हम लोग लिखेंगे .css। यहाँ पे जैसे हमने ये ओपन किया, अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, फिर .css आपको लगा देना है, एक आपकी CSS की फाइल बन जाएगी। पर ऐसे तो कोई भी नाम दिया जा सकता है, पर मैं आपको एक बताऊं कि जो हम डेवलपर्स लोग ज़्यादातर CSS का नाम यूज़ करते हैं वो है स्टाइल। तो जो आप फर्स्ट फाइल बनाएं, वैसे तो बहुत सारी फाइल बनाई जा सकती है, पर जो फर्स्ट फाइल बनाएं उसमें आपको style.css नाम देना सही रहता है, ठीक है। बाकी आप देने को तो कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे आपको style.css देना सही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टर की मदद से, जो कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और इतना आपको मैंने बेसिक सिंटेक्स पढ़ा रखा है, जो कि आपको पता होगा कल की वीडियो में। और मैं यहाँ पे कलर टैग को चूज करता हूँ, और कलर में करता हूँ रेड, ठीक है। मैंने रेड चूज किया, और अभी मैं अगर अप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है, मैं जाता हूँ HTML के अंदर और मैं इसको रन करूँ अगर, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया है जनाब? इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने अभी इसको लिंक नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि लिंक टैग से मदद से एक्सटर्नल फाइल को इंटरनल फाइल से लिंक किया जाता है। तो आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और आपको लिंक करने के लिए यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर पे आए, यहाँ पे लिंक टैग ओपन किया, ठीक है। लिंक टैग ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको REL लिखना होता है। एट्रीब्यूट में REL में बताना है कि ये क्या है, क्या लिंक किया जा रहा है। तो REL के अंदर हम लोग ने बता दिया कि जो है ये स्टाइल शीट है, इसको लिंक किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और यूज़ करते हैं, टाइप, ठीक है। टाइप में बताते हैं कि जो फाइल लिंक की जा रही है, स्टाइल शीट फाइल लिंक की जा रही है, वो किस टाइप की फाइल है। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे टेक्स्ट फाइल है जो कि CSS की है, ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ पे बताया। सबसे पहले लिंक टैग ओपन हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग ने बताया कि क्या चीज़ है, यह है स्टाइल शीट, फिर किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है जो कि CSS की है। फिर HREF में क्या होता है कि हम लोग उस फाइल की लोकेशन देते हैं। अब ये जो फाइल बनी हुई है ये हमारी करंट फोल्डर के अंदर है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट यहाँ पे नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्ट इसका नाम दे दिया style.css, ठीक है, क्योंकि ये करंट फोल्डर के अंदर है इसलिए style.css दे दिया। अगर यही हम लोग किसी फोल्डर के अंदर इसको रखे हुए होते हैं, मान लो फोल्डर का नाम है CSS और CSS के अंदर ये फाइल रखी होती, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोल्डर का नाम देते हैं। इस तरीके से मान लो CSS फोल्डर है, फोल्डर का नाम, देन बैक स्लैश लगाया, फिर फाइल का नाम आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको फाइल का नाम फिर नहीं देना है अगर किसी फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी होती, ठीक है। जैसे इमेजेस के अंदर कोई फोटो पड़ी होती है तो पहले हम लोग इमेजेस फोल्डर का नाम देते हैं, देन उस फोटो का नाम देते हैं। वैसे ही यहाँ पे फाइल जो है ये भी करंट फोल्डर के अंदर है, तो हम लोग डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। पर अगर हम लोग किसी फोल्डर को बना लें यहाँ पे CSS नाम को, उसके अंदर ये फाइल रखें, तो हम लोग को पहले उस फोल्डर का नाम, देन बैक स्लैश लगाना है, फिर ये फाइल का नाम देना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे करंट फोल्डर के अंदर है और इसको मैंने यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर नहीं डाल रखा है, तो मैं डायरेक्ट इसका नाम दे सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर करके, तो ये देखिए तीनों टैग यहाँ पर रेड कलर के हो गए। इससे क्या पता चलता है कि हम लोग ने सक्सेसफुली यहाँ पे CSS एक्सटर्नल CSS को अप्लाई कर लिया है और हम लोग को इतना आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है जनाब कि क्या सिर्फ एक स्टाइल फाइल बनाई जा सकती है, एक एक्सटर्नल फाइल बनाई जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी के अनुसार जितनी स्टाइल फाइल बनाना चाहे बना सकते हैं, जितनी एक्सटर्नल CSS ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। आप पैराग्राफ 1 के लिए अलग, पैराग्राफ 2 के लिए अलग, हेडिंग के लिए अलग, इमेज के लिए अलग आप बना सकते हो। पर यार देखो उतनी बनाई जाती है जितना हम लोग को काम हो और जितना जहाँ पे यूज हो, ठीक है। बाकी बनाने को कितनी भी बना सकते हो। पर यहाँ पे एक डाउट उठता है
कि मान लो ये जो CSS फाइल है सेम और SCM बनाकर उसमें भी पैराग्राफ टैग को यूज कर लें, तो कौन सी फाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लो जैसे एक ये स्टाइल फाइल है, इसके अंदर हम लोग ने पैराग्राफ को कलर दिया है रेड, ठीक है, और एक हम लोग स्टाइल फाइल और बना ले। मान लो यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम लोग दे देते हैं स्टाइल 2, ठीक है, स्टाइल 2.css, ठीक है, और इंटर मैंने मार दिया। तो अब एक ये स्टाइल फाइल 1 हो गई, ये स्टाइल फाइल 2 हो गई, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे भी पैराग्राफ टैग को इस तरीके से पकड़ते हैं कि पैराग्राफ को हम लोग को कलर करना है, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे भी कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। तो अब समझो कि जो स्टाइल 1 फाइल है उसमें हम लोग ने रेड कलर दिया है और स्टाइल 2 फाइल में हम लोग ने ब्लू कलर दिया है। तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठता है, दोनों में लड़ाई होगी, स्टाइल 1 में और स्टाइल 2 में। स्टाइल 1 कहेगी मैं रेड कलर दूंगी और स्टाइल 2 कहेगी मैं ब्लू कलर दूंगी, तो दोनों में जीतेगा कौन। तो अभी हमने स्टाइल 2 वाले को वहां पे लिंक नहीं किया, सबसे पहले लिंक करते हैं, ठीक है। तो सेम इसको हम लोग को कॉपी कर लेना है यहाँ तक का, ऐसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं। देन इसको यहाँ पे लाए, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट किया और यहाँ जहाँ स्टाइल लिखा है बस यहाँ पे स्टाइल 2 लिख देंगे, ठीक है, बाकी हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे दो CSS की फाइल कनेक्ट है, एक स्टाइल 1 एक स्टाइल 2। स्टाइल 1 कह रही है कि सारे पैराग्राफ रेड कलर के होंगे, स्टाइल 2 कह रही है सारे ब्लू कलर के होंगे, कौन जीतेगा। तो चलिए हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टाइल 2 फाइल जीत गई है। अब क्यों जीत गई है इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। यही सब चीजें होती हैं बेसिक जो शायद बहुत से लोग नहीं एक्सप्लेन करते हैं और बाद में आप इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं जब मल्टीपल स्टाइल फाइल यूज करते हैं। तो स्टाइल 1 ने कहा मैं रेड कलर दूंगी, स्टाइल 2 ने कहा मैं ब्लू कलर दूंगी, और स्टाइल 2 क्यों जीती, यहाँ वजह क्या है। तो वजह ये है कि स्टाइल 2 बाद में लिखी गई है। जो भी CSS का एक नियम होता है कि जो भी बाद में लिखा जाता है वो ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। तो स्टाइल 2 हमारी बाद में रखी गई है, इसलिए यहाँ पे इसकी ज्यादा सुनी जा रही है, तभी ये ब्लू कलर के हो गए। और अगर मैं इसको स्टाइल 1 को बाद में कर दूं, चलिए इसको मैं कॉपी करके इतना यहाँ से कट कर लेता हूँ यहाँ तक का इस जगह, और मैंने इसको यहाँ से किया कट, ठीक है, और मैं स्टाइल 2 के बाद में स्टाइल 1 रख देता हूँ। तो देखना अब ये रेड कलर का आने लगेगा, ठीक है। अब कौन सी बाद में हुई, स्टाइल 1। तो एक सेकेंड, यहाँ पे इसी के अंदर इसने हो गया है, चलिए इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, बस कट करना है यहाँ से और इसके नीचे लेकर आना है, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद में अब ये जो स्टाइल 1 फाइल है ये बाद में आई है और स्टाइल 2 पहले है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन कराते हैं कि स्टाइल 1 जीतेगी या स्टाइल 2 जीतेगी। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि अब स्टाइल 1 जीतेगी क्योंकि ये बाद में है और रेड कलर के सारे पैराग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और ये देखिए रेड कलर के हो गए। तो इससे हम लोग को एक नियम पता चलता है CSS का कि जो भी फाइल हमारी बाद में होगी उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, ज्यादा सुनी जाएगी और वही चीज ज्यादा अप्लाई होगी, ठीक है। फिर ये मायने नहीं रखता है कि आप स्टाइल 2 यूज कर रहे हैं, स्टाइल 1 यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। अगर आपने सेम दोनों में लिखा है कि पैराग्राफ देखिए दोनों में सेम है, पैराग्राफ भी इसमें भी सिलेक्ट है, पैराग्राफ इसमें भी सिलेक्ट है, और बस देखिए विरोध क्या हो रहा है कि इसने रेड कलर कहा करने को और इसने ब्लू कलर कहा करने को, तो दोनों में विरोध ये हो रहा है। और जीतेगा कौन, जो बाद में होगा, चाहे फिर वो पहली वाली हो या दूसरी वाली हो। ओके, इतना आपको डाउट क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे अगर कहीं आपको कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो, मैं आपको बहुत ही आराम हर चीज को समझा रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्टाइल 2 वाला जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको हमारा कोई भी काम नहीं है, चलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाए। और स्टाइल 1 जो है हमारा, इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, ठीक है। तो जो ये स्पेसिंग है इसको पहले हटा देते हैं। तो इस वाली को हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट कैसे किया जाता है, अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर नहीं पता तो कंट्रोल प्लस आपको बैक स्लैश दबाना होता है और ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से अब हम लोग स्टाइल को इंटरनल की मदद से कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट जो CSS को है वो इंटरनल कैसे कनेक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये अब हमारा बेसिक से थोड़ा और ऊपर आ रहे हैं हम लोग, अब धीरे धीरे चलेंगे 1 बाय 1। ये हमारा अभी तक था एक्सटर्नल जो कि हम लोग ने यूज किया, और ये स्टाइल 2 वाली फाइल को हम लोग कर देते हैं डिलीट यहाँ पे, और ये एक फाइल है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं इंटरनल। इंटरनल कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो इंटरनल कनेक्ट करने के लिए आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना होगा। स्टाइल टैग कैसे यूज़ करेंगे, सब आराम आराम समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे जल्दी कर देंगे आपको तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई कहाँ पे आपने क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम लोग एंटर ले लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्टाइल टैग का यूज़ किया, एंटर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग क्यों यूज़ किया है? क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि भाई आपने हेड टैग के अंदर क्यों यूज़ किया। तो करने को ये आपका यहाँ पे बॉडी के बाहर भी किया जा सकता है, HTML के बाहर भी किया जा सकता है, पर जो नियम होता है एक वेब डेवलपमेंट का, वो नियम ये कहता है कि जब हम लोग किसी भी फाइल को लिंक कर रहे होते हैं CSS वगैरह की या जावास्क्रिप्ट की, तो वो हेड टैग के अंदर करते हैं। हेड टैग के अंदर करने से क्या होता है कि जब सिस्टम लोड हो रहा होता है तो सबसे पहले हेड लोड होता है, देन बॉडी लोड होती है। तो हेड के अंदर आप जो लिखोगे वो पहले लोड होगा। अब मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे चलिए पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ टैग सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एंटर लिया, और कलर को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देंगे ब्लू कलर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये सक्सेसफुली हमारा होता है ब्लू कि नहीं होता है। तो ये हो गया। ठीक है, ब्लू इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग ने इंटरनल CSS को यहाँ पे कनेक्ट किया है और एक्सटर्नल को भी कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि कमेंट क्या होता है। कमेंट मैं आपको आगे की वीडियो में समझा दूंगा, फिलहाल एक लाइन में मैं बताऊं कि कमेंट जनाब जब हम लोग कर देते हैं किसी चीज को, अगर आपने HTML पढ़ी होगी तो उसमें मैंने बताया है, तो वो ब्राउजर में रन नहीं होती है, ब्राउजर उसको रन नहीं कर पाता है, कोड के रूप में वो नहीं देखी जाती। वो एक लाइन होती है जो कि सिर्फ डेवलपर देख सकता है, एक यूजर देख सकता है जो उस प्रोग्राम को रन कर रहा है, एडिट कर रहा है। ये ब्राउजर में रन नहीं होगी, ब्राउजर में सिर्फ ये कोड रन होगा, इतनी फाइल रन नहीं होगी। मैं फिर भी एक वीडियो बनाऊंगा अभी CSS कोर्स के अंतर्गत, जो मैं बताऊंगा कि इसको कमेंट आउट कैसे किया जाता है। अभी समझते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग ने इसको कनेक्टिंग का सिस्टम समझा इंटरनल वाली को, तो ये हम लोग ने इंटरनल CSS को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई। पर अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं, कट करूं और मैं यहाँ पे HTML के बाद आकर या फिर बॉडी टैग के बाद आकर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो क्या ये होगा? करके देखते हैं। करने में तो कुछ नहीं जाता है, डाउट भी क्लियर होते हैं। तो ये हो गया। मैं आपको बताऊं कि HTML जो होती है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कभी भी एरर शो ना हो। वो कोड को देख लेती है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है और एरर आपको कभी जल्दी नहीं दिखती है। तो इसीलिए आप जब भी चीज़ों को कहीं पे भी यूज़ कर दें वो अप्लाई हो जाएगी। पर फिर भी नियम ये होता है कि जो ये आप स्टाइल टैग यूज़ कर रहे हो ये आपका हेड टैग के अंदर होना चाहिए। अगर आप इसको हेड टैग के अंदर यूज़ करते हो तो नियम आपका सही है, पर अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो आप गलत यूज़ कर रहे हो। तो अभी से हैबिट डालोगे सही चीज़ों को करने की, तो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि जिस तरीके से हम लोग ने स्टाइल एक्सटर्नल फाइल को, जो CSS की एक्सटर्नल फाइल थी उसमें मल्टीपल फाइल हमने बना ली थी, क्या हम लोग मल्टीपल यहाँ पे इंटरनल जो CSS है उसको भी यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग मल्टीपल बनाकर देखते हैं। तो सेम हम लोग कोड को यहाँ दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। इस तरीके से कोड हमारा कॉपी, इसको मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ ब्लू कलर है, अब इसको हम लोग कर देते हैं रेड कलर। ठीक है, और इन दोनों में कंपैरिजन कराते हैं। इंटरनल की जो दो CSS हैं इनमें कंपैरिजन कराते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, तो एक हम लोग ने यहाँ पे ओपन किया जिसमें ब्लू कलर है और एक ओपन किया जहाँ पे रेड कलर है। ये जो स्टाइल टैग है इसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे ब्लू कलर यूज किया है और इस वाले के अंदर हम लोग ने रेड कलर यूज किया है। दोनों में कौन जीतेगा? अगर आपने सही से अभी तक का वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये बाद वाली जीतेगी, क्योंकि CSS का नियम होता है जो बाद में होता है वही जीतेगा। तो देखिए ये रेड कलर का आ रहा है, जबकि पहले वाले में मैंने कहा ब्लू कर दो पैराग्राफ को, दूसरे में कहा मैंने रेड कर दो और रेड वाला जीता क्योंकि ये बाद में है। ओके, इतना आपको डाउट क्लियर हो गया कि हम लोग एक्सटर्नल भी मल्टीपल फाइल बना सकते हैं, इंटरनल भी मल्टीपल बार हम लोग CSS को यूज कर सकते हैं, पर प्रायोरिटी वही रखेगा जो लास्ट में है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इनलाइन पे। एक्सटर्नल समझ लिया सक्सेसफुली, इंटरनल समझ लिया सक्सेसफुली, अब इनलाइन समझते हैं कि इनलाइन CSS कैसे यूज की जाती है। तो ये कोड जो है इसको सबको कमेंट आउट कर देते हैं। ये दूसरे वाले को मैं हटा देता हूँ क्योंकि दूसरे वाले का भी कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दिया हूँ। ठीक है, और पहले वाला जो ये इंटरनल है इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अभी हम लोग तीनों में कंपैरिजन कराएंगे। ठीक, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन तीनों में कौन प्रायोरिटी रखता है। ठीक है, तो आप टेंशन न लो, यहाँ पे आप आए हो
तो एक भी डाउट नहीं रहेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब इतना हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि इनलाइन सीएसएस कैसे यूज़ की जाती है। तो मान लो इनलाइन सीएसएस में ये तीसरे वाला जो पैराग्राफ टैग है इसमें यूज़ कर रहा हूँ, पहले दूसरे में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो पहले दूसरे में कोई भी सीएसएस अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये दोनों कमेंट आउट हो चुके हैं और ये रन नहीं करेगा। और इनलाइन में तीसरे में मैं यू लगाऊंगा तो सिर्फ तीसरे में वो सीएसएस अप्लाई होगी। तो आप ये पैराग्राफ टैग के बीच में जैसे एट्रीब्यूट लगाया जाता है, बस वही सेम आपको करना है। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। अगर आपने मेरा सीएसएस का कोर्स देखा होगा तो मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको समझाई भी है। और स्टाइल एट्रीब्यूट लगाने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे देंगे कलर। तो आपको कलर लिखना है, कॉलन का निशान लगाना है, सेम सिंटेक्स होगा जो अभी तक यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो हम लोग दे देते हैं ग्रीन। ओके, अब हम लोग रन करते हैं और रन करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो ये देखिए तीसरा वाला पैराग्राफ ग्रीन हो गया है। चलिए मैं आपको जूम किया, ये देखिए तीसरा ग्रीन हो गया है और बाकी दो में सीएसएस नहीं लगी है तो वो ब्लैक है। ठीक है, तो तीसरा ग्रीन हो गया इनलाइन सीएसएस की मदद से। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखिए एक्सटर्नल मल्टीपल फाइल बनाई और यूज़ करके देखा, इंटरनल की भी मल्टीपल फाइल बनाई और यूज़ करके देखा, दोनों वर्क कर रही थी। एक्सटर्नल को भी मल्टीपल बार यूज़ किया जा सकता है, कई फाइल स्टाइल की बना सकते हो। इंटरनल में भी कई बार स्टाइल टैग यूज़ करके आप सेम सीएसएस को लिख सकते हो। क्या इनलाइन में भी हम लोग मल्टीपल बार एट्रीब्यूट यूज़ करके लिख सकते हैं? यही स्टाइल एट्रीब्यूट अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या ये वैलिड होगा? तो मैं आपको साफ साफ तौर पे बताऊं कि जो आपका यहाँ पे इनलाइन सीएसएस होती है उसमें मल्टीपल बार आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हो, गलत माना जाएगा। ठीक है, और अप्लाई भी नहीं होता है। ठीक है, स्टाइल देखिए मैंने दोबारा यूज कर रहा हूँ और यहाँ ग्रीन है और यहाँ मैं येलो करने के लिए इसको कहूँगा। ठीक है, तो येलो करने के लिए कहूँगा। ठीक, अब मैं इसको रन करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर करके तो देख लीजिए ये ग्रीन ही रहा, येलो नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल तो मल्टीपल टाइम यूज की जा सकती हैं, पर इनलाइन सीएसएस मल्टीपल टाइम यूज नहीं की जा सकती है सेम टैग पर। अगर मैं यही स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ यूज कर दूं दूसरे वाले पे, ठीक है, या तीसरे वाले पे यूज कर दूं तो वो अप्लाई होगी, पर सेम टैग के अंदर आप सेम कमांड दो बार नहीं दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे देना है तो आप कलर की बजाय फॉन्ट साइज दे दो या कुछ और दे दो तो चल जाएगा, पर यहाँ पे आप सेम मतलब स्टाइल टैग के अंदर नहीं, इसी के अंदर आप फॉन्ट साइज दे दो चल जाएगा, पर दोबारा स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते हो। दोबारा स्टाइल एट्रीब्यूट करके यूज करके आप करते हो तो ये गलत है, ये रन भी नहीं होगा। अगर आपको यूज करना है सेम तो आप ऊपर या नीचे किसी दूसरे एलिमेंट पे करो, उस पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर यहीं पे हमको मान लो एक और प्रॉपर्टी यूज करनी फॉन्ट साइज की तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसके अंदर कॉमा लगाकर इसके अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे कवर करते चल रहा हूँ। मान लो अब यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज देता हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट साइज देने के लिए क्या होगा, डबल प्रॉपर्टी यूज करनी होगी हम लोगों को। तो दोबारा प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको ये कॉमा यहाँ से आपको आना है सेमीकोलन के पास से, और यहाँ पे मान लो मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, जो इसके साइज को बढ़ाएगी। तो मैंने दोबारा ये एक प्रॉपर्टी यूज करी और मैंने लार्ज कर दिया फॉन्ट साइज को। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हो गई जो कि कलर डिसाइड कर रही है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जो फॉन्ट का साइज डिसाइड कर रही है। और यहाँ पे कॉमा मैंने गलती से लगाया था, आपको ध्यान देना कि ये सेमीकोलन लगेगा, सेमीकोलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो सेमीकोलन और कॉमा आस ही पास होते कीबोर्ड के अंदर, तो बहुत बार गलतियां आपसे भी होती हैं, नए स्टूडेंट जो होते हैं, या फिर मैं कभी जब स्टूडेंट था तो मेरे से भी होती थी, और आज भी जाहिर सी बात है कि आप जब टाइप कर रहे हो तो हो सकता है आपकी गलती से हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉमा नहीं लगना चाहिए जैसे मेरे से अभी लगा था, सेमीकोलन लगना चाहिए, और सेमीकोलन के बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी उसी एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हो। दोबारा से स्टाइल एट्रीब्यूट सेम टैग के अंदर नहीं लिख सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आपको आंसर दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप देखो इसने इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके फॉन्ट साइज को लार्ज कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं पिक्सल में दे देता हूं, ठीक है, लार्ज को हटाकर फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पे दे देता हूं 500 पिक्सल। ठीक है, तो भी यहाँ पे ये रन होगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, फॉन्ट साइज ये इसको रिफ्रेश करना होगा। तो बहुत सारे यहाँ पे टैब्स खुल गए हैं, इन टैब्स को हम लोग हटा देंगे, और एक हम लोग ने अभी यहाँ पे छोटा सा मजाक कर दिया है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि फॉन्ट साइज जो होता है 500 यहाँ पे यूज नहीं होगा, इसको भी हम लोग सही कर लेंगे। पहले इसको हम लोग टैब्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
तो ये छोटा मोटा गलती आपसे होता रहेगा। पर यहाँ पे देखो 500 नहीं 100 देना था, पर वीडियो को 10 जगह से चेक करना होता है ना, 10 जगह मेरा माइंड चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया था मैंने गलती से। 100 होना चाहिए, 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो स्क्रीन के अंदर आएगा नहीं, ठीक है। तो 100 में आप देख सकते हो कि इसने इसके फॉन्ट साइज को कितना बढ़ा दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनाब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी तो डबल यूज कर सकते हैं इनलाइन के अंदर, पर दोबारा एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। ये स्टाइल एट्रीब्यूट दोबारा यहाँ पे इसी टैग के अंदर नहीं लिखा जा सकता है, जबकि इंटरनल सीएसएस दोबारा देखो स्टाइल टैग लिखा जा सकता था, एक्सटर्नल में दोबारा फाइल बनाई जा सकती थी बार बार, पर इनलाइन में दोबारा नहीं यूज हो सकता है स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके अंदर आप जितनी प्रॉपर्टी देना चाहो दे सकते हो सेमीकोलन लगाने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ सेमीकोलन लग गया, इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज को मैं हटा देता हूँ। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, अभी आपको मैं अगर सही बताऊं तो आप लोग यहाँ पे इतना सीख चुके हो कि आपसे कोई पूछेगा एक्सटर्नल क्या होता है, आप बता ले जाओगे कि एक्सटर्नल में एक फाइल बनती है, उसको हम लोग लिंक टैग की मदद से यूज कर लेते हैं HTML के साथ। इंटरनल पूछेगा तो आप कहोगे स्टाइल टैग हम लोग ने यहाँ पे लिखा, स्टाइल टैग के अंदर हम लोग CSS का सिंटेक्स लिखते हैं और प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं, जो ये प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखी गई है और वहाँ पे CSS अप्लाई हो जाती है। इनलाइन अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप बताओगे कि सेम टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसके अंदर हम लोग CSS लिखते हैं, ठीक है। तो इतना अभी आप किसी को भी आंसर दे सकते हो। अभी आपसे अगर वो ज़्यादा थोड़ा दिमागदार होगा तो आपसे वो प्रो क्वेश्चन करेगा। प्रो क्वेश्चन कैसे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 2 CSS फाइल एक साथ हैं तो कौन से CSS फाइल की ज़्यादा मान्यता होगी, तो आप बताओगे कि जो लास्ट वाली है उसकी ज़्यादा मान्यता होगी। फिर आपसे वो थोड़ा और अगर अपर लेवल में दिमाग लगाएगा तो पूछ सकता है कि ये बताओ मेरे को कि 2 से अधिक अगर इंटरनल फाइल है तो कौन सी मतलब जीतेगी, तो वो आप बता सकते हो कि जो लास्ट वाली होगी वही जीतेगी, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। फिर अगर वो और बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का डेवलपर होगा, काफ़ी दिन से मतलब ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा होगा, तो वो आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि अगर सेम टाइम पे हम लोग एक इनलाइन CSS, एक इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS लगा दें, ठीक है, तो कौन जीतेगा यहाँ पे। फिर तीनों में कौन ज़्यादा सुपीरियर होगा, किसकी ज़्यादा चलता चलेगी, तो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे सही से हर चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये इंटरनल को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो कंट्रोल/, ठीक है, ये कमेंट आउट हो गई। अब ये जो मैंने एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट करके रखा है, इसकी लिंक को भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 CSS एक ही चीज़ पे अप्लाई है। एक एक्सटर्नल CSS है जो कि तीनों पैराग्राफ को रेड कलर देने के लिए कह रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है, तीनों पैराग्राफ को ये कह रही है कि रेड कलर दो, एक्सटर्नल कह रही है। इंटरनल क्या कह रही है कि तीनों पैराग्राफ को ब्लू कलर दो, दोनों में लड़ाई ये छिड़ी है। तीसरी यहाँ पे इनलाइन क्या कह रही है कि 2 से तो मेरे को मतलब नहीं है, वो तुम समझो, पर मैं तीसरे में ग्रीन कलर दूंगी तो दूंगी, तुम जो करते बने कर लो। मैं आपको बहुत देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पे तीनों अपनी अपनी चलता चला रही हैं। ये पहली वाली कह रही कि मैं रेड दूंगी, दूसरी वाली इंटरनल कह रही मैं ब्लू दूंगी तीनों में, और तीसरी वाली कह रही कि ऊपर 2 से मतलब नहीं है मेरे को, मैं उनमें काम नहीं कर रही हूँ, पर मैं तीसरे में कर रही हूँ तो मैं ग्रीन दूंगी, वहां मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि जब तीनों लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो कौन जीत सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे इसको रन करके देखते हैं, सीधे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने आया है कि तीसरे में हम लोग ने इनलाइन CSS लगाई थी जो कि हमारा ग्रीन कलर दे रही थी, ठीक है, ये ग्रीन कलर। तो तीसरे में तो हमारी विजेता है इनलाइन CSS, और दूसरे में हम लोग बाकी जो 2 बचे हैं उसमें जीत गई है इंटरनल CSS, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सुपीरियर है, तो आप कहोगे भाई इनलाइन CSS सुपीरियर है सबसे ज्यादा। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन में जो सबसे सुपीरियर होता है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है CSS के अंदर, वो होती है इनलाइन CSS, क्योंकि ये उसी टैग को सीधे मतलब अटैक करती है जिस टैग पे लगी हुई है, और वो फिर वहां पे उसकी मान्यता ज्यादा होती है क्योंकि ये उसी टैग से ही मतलब रख रही है, उसी टैग पे अपना प्रभाव डाल रही है। तो जब एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन एक साथ वर्क करेंगी एक ही टैग, एक ही एलिमेंट पर, तो वहां पर जीत जाएगी आपकी इनलाइन CSS, ठीक। तो इसकी बात हम लोग खत्म कर देते हैं कि यहाँ पे इनलाइन जीत गई है। अब बात कर लेते हैं कि बाकी जो हमारी बची है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, तो इन दोनों में कौन जीता। तो आप कहोगे भाई इंटरनल जीता मेरे सामने, मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था
कि जो लास्ट में लिखा जाता है वो जीता है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे आपका लिखा गया है इंटरनल। इनलाइन से मतलब नहीं मैं रख रहा हूं, इनलाइन लास्ट में लिखी जाए ना लिखी जाए, पहले लिखी जाए, जीतेगी इनलाइन ही। कुछ भी हो जाए, कोई सी भी सिचुएशन हो जाए, इनलाइन ही जीतती है। इनलाइन पे ये नियम अप्लाई नहीं होता कि लास्ट में लिखी हो या पहले लिखी हो। अब मैं इस बात को इनलाइन से नहीं जोड़ रहा हूं, इनलाइन को दरकिनार कर दो। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस में लड़ाई होती है एक ही टैग को कलर करने की, तो जीतेगी वो जो लास्ट में लिखी गई है। आप देखो यहाँ पे लास्ट में हमारी इंटरनल लिखी गई है ब्लू कलर देने के लिए, तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करूं, सिंपल सा ये जो एक्सटर्नल वाली है इसको लास्ट में कर दूं और इंटरनल वाली को पहले कर दूं, तो एक्सटर्नल वाली जीत जाएगी। तो चलिए लाइव आपके सामने करते हैं। इसको हम लोग ने यहां से कर लिया कट। ठीक, यहां पे आते हैं, इंटर दबाया, एक बार और इंटर दबाया। अब यहां पे कर लेते हैं पेस्ट। अब कौन सी बात में है, एक्सटर्नल वाली बात में है। पहले कौन सी है, इंटरनल वाली पहले है। जीत कौन रहा था पहले, पहले इंटरनल जीत रही थी। अब कौन जीतेगा, आप दिमाग लगाओ, एक्सटर्नल जीतेगी। चलिए आते हैं, इसको रन करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। अब देखिए दोनों टैग कौन से कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए, क्योंकि अब एक्सटर्नल बाद में लगाई गई है, इसलिए एक्सटर्नल सीएसएस जीत रही है। पर मैं यहाँ पे इनलाइन से फिर भी कह दूं, इनलाइन अपनी चलता चलाएगी। इनलाइन सबसे सुपीरियर, सबसे प्रायोरिटी रखती है। तीनों तरीकों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रायोरिटी रखती है तो वो इनलाइन है। उस पर कोई नियम आपका अप्लाई नहीं होगा कि आप लास्ट में लिखते हो, पहले लिखते हो, बाद में लिखते हो, कुछ भी नहीं। वो कहेगी अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन होगा। पर जब लड़ाई दो एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में होती है कि इन दोनों में कौन जीतेगा, तो वो जीतेगा जो बाद में लिखा गया है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं आप एक छोटा सा आपको एक पॉइंट बता दूं जो आपको माइंडली नहीं लेना है। मैंने कहा इनलाइन सभी सिचुएशन में जीतती है, ठीक है, पर एक होता है इंपॉर्टेंट लगाना। वो इंपॉर्टेंट लगाना क्या होता है, आगे आने वाली मैं सीएसएस के अंदर, कोर्स के अंदर बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट लगाना जो होता है, वो अगर मैं किसी के ऊपर लगा दूं कि मैं इंटरनल के अंदर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, तो फिर इंटरनल ही जीतेगी सभी सिचुएशन में। अगर मैं एक्सटर्नल पे इंपॉर्टेंट लगा देता हूं तो फिर एक्सटर्नल जीतेगी, फिर उसको इनलाइन हरा नहीं पाएगी। पर अगर मैं इनलाइन पे लगा देता हूं तो इनलाइन तो वैसे भी जीत रही थी और ऐसे भी जीतेगी। तो सिर्फ एक सिचुएशन होती है जब मैं किसी पे इंपॉर्टेंट लगा दूं। इंपॉर्टेंट लगाना क्या होता है मैं बताऊंगा। अगर वो इंपॉर्टेंट किसी के ऊपर लगा दिया जाता है तो फिर वहां सारे रूल ब्रेक हो जाते हैं। जिसपे इंपॉर्टेंट लगा है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। पर अगर वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन में तीनों में सबसे पहले इनलाइन जीतेगी और बाकी दो में जो सबसे लास्ट में लिखा होगा वो जीतेगा। ठीक है, अभी मैं अगर बताऊं, देखो उसको रन करते हैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी ये रेड कलर का आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए ये जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, सेम इसी टैग को कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैं दो एक्सटर्नल में आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे आता हूँ नीचे। ठीक है, और एक्सटर्नल और एक्सटर्नल में आपस में लड़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो कौन जीतेगा। एक में मैंने रेड कर दिया, अब एक में मैं कर दूंगा यहाँ पे येलो। ठीक है, एक में मैं कर दूंगा येलो, यहाँ से इसको मैं चेंज करूंगा। तो येलो करने के बाद कौन जीतता है चलिए चेंज कर देखते हैं। ठीक है, येलो ग्रीन कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं index.html वाली फाइल में। अब हम लोग ने इस CSS फाइल के अंदर दो लगा दिए हैं। ठीक है, अब कौन जीतता है चलिए ओपन विथ लाइव सर्वर करने के। अब देखो येलो ग्रीन आ गया, क्यों, क्योंकि हम लोग ने बाद में लिखा था येलो ग्रीन वाली प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल वाली फाइल में आते हैं, ये देखिए ये बाद में लिखी गई है इसलिए ये जीत रही है। इसमें कोई सा भी कलर लगा दो, कोई और सा कलर लगाते हैं, वही जीतेगा जो कलर आप लगाना चाह रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लू वायलेट लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं रन करके दिखाऊं ओपन विथ लाइव सर्वर करके, यहाँ से होगा index.html पे जाएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर किए, देखो। ठीक, तो इससे नियम से हम लोग को पता चलता है, आपको किसी भी डायरी में लिख लेना है इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन सीएसएस। तो आप समझ गए, वो कोई कठिन टॉपिक नहीं है, हर कोई समझ जाता है, सिर्फ बताने वाला अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया। आप एक्सटर्नल भी आप लगा ले जाओगे, इंटरनल भी लगा जाओगे और इनलाइन भी लगा ले जाओगे। एक्सटर्नल में आपको एक फाइल क्रिएट करनी होती है, लिंक टैग की मदद से यहाँ पे कनेक्ट कर देना होता है और बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंटरनल में आपको स्टाइल टैग के बीच में CSS लिख देनी होती है और इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट के बीच में लिख देनी होती है, ये तो बता ले जाओगे। पर जब क्वेश्चन आंसर वहाँ पे होते हैं कि तीनों में जीतेगा कौन, कौन का प्रायोरिटी रखता है, तो आपको एक डायरी बना लेनी है। उसमें आपको बस एक बात लिखनी है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन में इनलाइन किसी भी सिचुएशन में जीतेगी, चाहे ऊपर हो नीचे हो कभी भी हो, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल में आपकी जो लास्ट में फाइल होगी वो जीतेगी, चाहे फिर वो दो एक्सटर्नल में लड़ाई हो रही हो, दो इंटरनल में लड़ाई हो रही हो, या दो एक्सटर्नल और दो इंटरनल में लड़ाई हो रही हो, जो लास्ट में होगा वो जीतेगा, अनटिल अनलेस इंपॉर्टेंट किसी के ऊपर नहीं लगा है। ओके, आई होप वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पूरी CSS सीखने के बाद बंदा फंसता कहां पर आके, जब वो डबल बार CSS फाइल को यूज करता है और गलती से एक ही एलिमेंट को डबल बार, मतलब दोनों से एक ही कलर दे दिया या दोनों में एक ही प्रॉपर्टी यूज कर दिया और उसका काम नहीं कर रहा होता है, वहां पे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो इतनी लंबी बनानी जरूरी थी। यहाँ पे ये मैंने जो बिल्कुल देसी भाषा में लड़ाई के तौर पे आपको एक दूसरे से लड़ाई करवाई, कंपैरिजन करवाया, ये इसलिए करवाया क्योंकि ये आपको इंटरव्यू के दौरान भी लोग ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं, और अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ना किया होता तो आप कंफ्यूज हो भी जाते, तब आप ये ना बता पाते कि कौन जीतेगा एक्सटर्नल इंटरनल में, या फिर इनलाइन कौन जीतेगा, बाद में लिखे होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, मेरी मेहनत समझ में आई, तो जनाब एक लाइक कर दो, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, थोड़ी मोटिवेशन दोगे तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल पे लेके आऊँगा। और अगर नए आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। अभी जैसे ही CSS कोर्स चल रहा है, कुछ ही दिन बाद से C लैंग्वेज का स्टार्ट भी कर दूंगा, 10-15 दिन के बीच के अंदर। फिर मैं उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा जो होगा सब मैं यहाँ पे फ्री में अपलोड करने वाला हूँ। कोई भी पैसा चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपनी तरफ से यहाँ पे होगा। बस आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।